हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं आज 19/4/2026 का करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल सिक्योरिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट की। चलिए दुनिया भर में हाल ही में हुई कुछ बड़ी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और मिलिट्री एक्शंस पर एक नज़र डालते हैं। तो पहला सवाल ये है, 18 अप्रैल 2026 को यूनिफिल यानी यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान की एक पेट्रोलिंग टीम पर हमला हुआ था। इसमें एक यूएन पीसकीपर की दुखद मौत हो गई। तो सवाल ये है कि ये घटना आखिर हुई कहाँ थी? ऑप्शंस हैं ए नॉर्दर्न गाजा स्ट्रिप, बी सदर्न लेबनान, सी कीव यूक्रेन या फिर डी दारफुर सूडान। तो इसका सही जवाब है बी सदर्न लेबनान। देखिए, ये हमला उस इलाके में बढ़ते हुए टेंशन को साफ साफ दिखाता है जहां यूनिफिल शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। यूएन की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेज ने भी इस हमले की कड़ी निंदा की है और पीस कीपर्स की सुरक्षा के महत्व पर जोर दिया है। चलिए अब गाजा पट्टी की तरफ चलते हैं, जहां एक और दुखद घटना हुई। 18 अप्रैल को 2 कॉन्ट्रैक्टेड वर्कर्स की जानबूझकर हत्या कर दी गई और ये लोग वहां के निवासियों तक साफ पानी जैसी बुनियादी जरूरत पहुंचा रहे थे। तो किस यूएन एजेंसी ने इस घटना पर अपना गहरा आक्रोश जताया? क्या वो ए WHO थी, बी यूनिसेफ, सी यूनेस्को या फिर डी UNHCR? इसका सही जवाब है बी यूनिसेफ। यूनिसेफ ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि पानी जैसे जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को जानबूझकर निशाना बनाना मानवाधिकारों का एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। इससे वहां की आबादी, जो पहले से ही मुश्किल में है, उसकी परेशानियां और भी बढ़ जाती हैं। अच्छा, अगला सवाल एक बड़ी नेवल एक्शन के बारे में है। 18 अप्रैल को अमेरिका ने एक देश के बंदरगाहों पर नेवल ब्लॉकेड यानी नौसैनिक नाकाबंदी लगा दी। उस देश के टॉप नेगोशिएटर ने इसे क्लमजी एंड इग्नोरेंट डिसीजन यानी एक अनाड़ी और अज्ञानतापूर्ण फैसला बताया। तो ये किस देश की बात हो रही है? ए रशिया, बी ईरान, सी नॉर्थ कोरिया या डी वेनेजुएला? सही जवाब है बी ईरान। दरअसल ये कदम अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टेंशन का सीधा नतीजा है, खास तौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे जरूरी शिपिंग रूट्स पर कंट्रोल को लेकर। ईरान के नेगोशिएटर मोहम्मद बगैर गलीबाफ की तीखी आलोचना से ये भी साफ है कि इस एक्शन से इस सेंसिटिव रीजन में हालात और भी बिगड़ सकते हैं। इस सेक्शन के आखिरी सवाल पर आते हैं। ये एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च से जुड़ा है जिसने 18 अप्रैल को पूरी दुनिया में हलचल मचा दी थी। तो सवाल ये है कि किस देश ने अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर ये मिसाइलें लॉन्च की थीं? क्या वो ए चाइना था, बी नॉर्थ कोरिया, सी जापान या डी साउथ कोरिया? और इसका सही जवाब है बी नॉर्थ कोरिया। आप जानते ही हैं, नॉर्थ कोरिया पहले भी ऐसे मिलिट्री प्रोवोकेशंस करता रहा है और ये लॉन्च उसी कड़ी का एक हिस्सा है। वो अक्सर दुनिया का ध्यान खींचने और अपने पड़ोसियों और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जिससे इलाके में तनाव बना रहता है। तो चलिए अब ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं साइंस, टेक एंड ग्लोबल पॉलिसी की। इस सेक्शन में हम टेक्नोलॉजी, रिसर्च और इंटरनेशनल पॉलिसी में हुए कुछ मज़ेदार डेवलपमेंट्स देखेंगे। तो अगला सवाल जुड़ा है कि कैसे टेक्नोलॉजी को इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। 18 अप्रैल को वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यानी WFP ने अपने एक AI प्लेटफॉर्म को हाईलाइट किया था, जिसे दुनिया भर में भुखमरी के संकट पर नजर रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए ग्लोबल हंगर ट्रैकर, बी प्रिडिक्ट फूड 2026, सी हंगर मैप लाइव या डी सेंटिनल न्यूट्रिशन सिस्टम? इसका सही जवाब है सी हंगर मैप लाइव। ये एक बहुत ही पावरफुल टूल है, पता है। ये AI का इस्तेमाल करके फूड इनसिक्योरिटी की भविष्यवाणी करता है। इससे ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशंस को संकट आने से पहले ही मदद पहुंचाने और न जाने कितनी जानें बचाने का मौका मिल जाता है। सच में ये टेक्नोलॉजी का एक बेहतरीन इस्तेमाल है। अब चलते हैं साइंस की दुनिया के ऑस्कर्स की तरफ। 2026 का जो बड़ा ब्रेक थ्रू प्राइज इन लाइफ साइंसेज है, वो किस जबरदस्त रिसर्च के लिए दिया गया? क्या ये ए mRNA वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए था, बी सिकल सेल डिजीज के लिए जीन एडिटिंग, सी AI एंड प्रोटीन फोल्डिंग या डी क्लाइमेट रेजिलिएंट क्रॉप जेनेटिक्स के लिए? तो जवाब है बी जीन एडिटिंग थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। स्टुअर्ट H ऑर्किन और स्वी ले थिन का ये काम वाकई कमाल का है। इसने लाखों लोगों को एक नई उम्मीद दी है।
क्योंकि इसने सिकल सेल और बीटा थैलेसीमिया जैसी दर्दनाक बीमारियों को, जिन्हें पहले लाइलाज माना जाता था, अब ट्रीटेबल बना दिया है। हमारा अगला सवाल एनवायरनमेंट और ह्यूमन राइट्स के बीच एक बहुत ज़रूरी कनेक्शन पर है। यूएन की एक ताज़ा पॉलिसी ब्रीफ के मुताबिक पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है वो अरबों लोगों के एक खास ह्यूमन राइट को छीन रहा है। तो वो कौन सा अधिकार है? ए. राइट टू एजुकेशन, बी. राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, सी. राइट टू इंटरनेट, या डी. राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट। इसका जवाब है बी. राइट टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। यूएन ने ये साफ किया है कि जैसे जैसे क्लाइमेट चेंज और इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, ये हमारे सबसे बुनियादी अधिकारों में से एक पर सीधा हमला है। और जैसा कि हमेशा होता है, इसका सबसे ज़्यादा असर सबसे कमज़ोर कम्युनिटीज़ पर ही पड़ता है। अभी हाल ही में नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट 2026 हुआ था, जहां दुनिया भर के लीडर्स एआई के फ्यूचर पर बात करने के लिए इकट्ठे हुए थे। तो सवाल ये है कि 2027 में इस ग्लोबल सीरीज का अगला समिट कहाँ होगा? ए. दुबई यूएई, बी. सोल साउथ कोरिया, सी. जेनीवा स्विट्जरलैंड, या डी. पेरिस फ्रांस। सही जवाब है सी. जेनेवा स्विट्जरलैंड। जेनेवा, जैसा कि हम जानते हैं, ग्लोबल डिप्लोमेसी और कई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का हब है। तो एआई के एथिकल और पॉलिसी मैटर्स पर बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए ये एक बिल्कुल सही जगह है। और अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, इकोनॉमी एंड जियोपॉलिटिकल टेंशंस। इसमें हम देखेंगे कि कैसे दुनिया भर में चल रहे संघर्ष और सहयोग हमारी इकोनॉमी पर असर डाल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट का असर सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है, ये पूरी दुनिया महसूस कर रही है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने इसी वजह से 2026 के लिए अपना ग्लोबल ग्रोथ फोरकास्ट बदल दिया है। तो नया फोरकास्ट क्या है? ए. 3.5%, बी. 3.1%, सी. 2.8%, या फिर डी. 2.5%। तो सही जवाब है 3.1%। तो ये गिरावट आई क्यों? आईएमएफ का कहना है कि फोरकास्ट को 3.3% से घटाकर 3.1% करने के पीछे ईरान से जुड़ा यूएस इजरायली कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने का खतरा जैसे बड़े कारण हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जैसा हम जानते हैं, ग्लोबल ऑयल सप्लाई के लिए एक बहुत ही ज़रूरी रास्ता है। और अब आज का आखिरी सवाल, जो एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस पार्टनरशिप से जुड़ा है। अप्रैल 2026 में भारत ने डिफेंस इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप्स के लिए एक यूरोपियन देश के साथ लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया। ये आगे और भी गहरे सहयोग का संकेत है। तो ये देश कौन सा था? ए. फ्रांस, बी. ऑस्ट्रिया, सी. जर्मनी, या डी. स्पेन। इसका सही जवाब है बी. ऑस्ट्रिया। ये समझौता ऑस्ट्रिया के चांसलर की भारत विजिट के दौरान साइन हुआ था, और इससे पता चलता है कि डिफेंस के अलावा फूड सेफ्टी जैसे एरियाज में भी दोनों देशों का सहयोग बढ़ रहा है। तो आज की इन खबरों से ये साफ है कि हमारी दुनिया लगातार बदल रही है, कहीं संघर्ष हैं तो कहीं नए इनोवेशंस और नई पार्टनरशिप्स हो रही हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।